अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1A D3 8th एडिशन, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन 1 और 2 कंप्लीट कर लिया था कल। ठीक है, तो ये भी सेम क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। लेकिन इसमें अगर आप गौर करो तो इसमें आप मिडिल टर्म ब्रेक भी करोगे। इसमें आप तीन आइडेंटिटीज़ जो हैं आपके पास कौन कौन सी हैं, एक तो है a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ करोगे, a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ करोगे, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ये वाली आइडेंटिटी भी यूज़ करोगे। ठीक है, इसका होता है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये होता है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ये होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाए पहला सवाल। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर कोई भी चीज़ कॉमन या रिजॉल्व नहीं होगी, लेकिन अगर आप यहाँ देखो नीचे 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वहाँ पर आपकी थर्ड आइडेंटिटी यूज़ होगी। तो हम विद द हेल्प ऑफ थर्ड आइडेंटिटी जो कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। ठीक है, ठीक है गाइस। तो इसका जो आपकी फार्मूला बनता है वो बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब अब आपको ये सवाल इस शेप में आ गया, तो अब आपने जब इसको फैक्टराइज करोगे तो इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी अपॉन, यहाँ पर ये 2a का स्क्वायर है, ये माइनस b का स्क्वायर है, तो एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिखोगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी अपॉन 2a प्लस बी और 2a माइनस बी। अच्छा, एक बात याद रखना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले ये लिख दो या ये लिख दो। ठीक है, कोई भी आप माइनस पहले लिख सकते हैं, प्लस पहले लिख सकते हैं। बहरहाल ये और ये कट जाएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2a माइनस बी, दैट इज़ द आंसर। ठीक है गाइस, अब आ जाओ इस सवाल में जो आपने सॉल्व करना है, बड़े ध्यान से सॉल्व कीजिएगा बेटा। यहाँ पर देखें, अगर तीन टर्म्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो डेफिनेटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन या तो मिडिल टर्म ब्रेक से सॉल्व होता है या कंप्लीटिंग द स्क्वायर से होता है। तो यहाँ पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर से इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये तो कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 15d स्क्वायर इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। और तीसरी सबसे अहम बात कि इसमें लास्ट टर्म नेगेटिव है। ठीक है, याद रखिएगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर के जितने भी सवाल होते हैं उसमें लास्ट टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। इसका मतलब जब हम इसको फैक्टराइज करना शुरू करेंगे तो -15 को इसके 1 से मल्टीप्लाई किया तो -15 के फैक्टर आप निकालो तो 15 और 1 बनता है। ठीक है, 5 और 3 बनता है। अब अगर देखो इसमें ये हमारे काम का नहीं है, लेकिन हम 5 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास मिडल टर्म 2 आ जाएगी। तो इसका मतलब जब आप इसको फैक्टर करोगे तो हो जाएगा c स्क्वायर प्लस 5cd माइनस 3cd माइनस 15d स्क्वायर। देखो जी, +5 में से -3 करेंगे तो +2 बचेगा, और +5 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 आएगा। नीचे हमने कुछ नहीं करना है सिवाय कॉमन के, तो 4c कॉमन आ गया, क्या बचा c प्लस 5d। ठीक है जी, ये सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर ऊपर आ जाए, ये पेयर बन जाएगा, ये पेयर बन जाएगा, इसमें c कॉमन है तो c प्लस 5d माइनस 3d कॉमन है, c प्लस 5d। ठीक है, माइनस इंटू माइनस इज प्लस ओवर 4c और c प्लस 5d। अब देखें जी, अभी सॉल्व नहीं हो गई है, ये दो ब्रैकेट हैं। अब हम तरीका क्या है कि हम दोनों में से यहाँ तक एक टर्म है तो c प्लस 5d कॉमन आ गया। ठीक है, और हमारे पास बचा c माइनस 3d ओवर 4c c प्लस 5d। ठीक है जी, अब हम रिजॉल्व करेंगे ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कट गया तो c माइनस 3d ओवर 4c, दैट इज द आंसर। ठीक है बेटा। अच्छा जी, ये है क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट। अगेन यहाँ पर हम कॉमन लेंगे और यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक होगा। ठीक है, तो जब हम कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 3 कॉमन, तो a माइनस 2 आ गया यहाँ पर। जब आप इसको कॉमन लेंगे तो देखिए -6 से फैक्टर निकालें, -6 का फैक्टर बनेगा 6 और 1, और बचेगा आपके पास 3 और 2। ठीक है, ठीक है बेटा। अब यहाँ आ जाओ -6, तो इसका मतलब हमें अगर 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1 बचेगा, तो ये आपके फैक्टर बन जाएंगे। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2a माइनस 6, तो ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। देखेंगे +3 - 2 में x,
+1 और +3 मल्टीप्लाई बाय -2 मेक्स -6। तो यहाँ पर आ जाएगा 3a-2 ऐसे ही आ गया। यहाँ पर a कॉमन है, a+3 -2 कॉमन है, a+3, तो इसका मतलब ये आ जाएगा जी 3a-2 ओवर a+3 और a-2। ठीक है गाइस, ये a-2 और a-2 कट गया तो 3/a+3 दैट इज़ द आंसर। ठीक है सर। अब आ जाए, यहाँ पर भी सेम यही प्रीवियस है, यही मेथड इम्प्लीमेंट होगा। देखिए -7 के फैक्टर जो बनेंगे सिर्फ 7 और 1 बनेगा। अब देखिए अगर आप 7 में से 1 माइनस करेंगे तो +6 आएगा, तो ये हो जाएगा जी x² + 7x -x -7 ओवर यहाँ x कॉमन तो x -1। अब याद रखिएगा +7 में से -1 माइनस करूँगा तो +6 बचेगा और +7 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -7 आएगा। तो सर यहाँ पर ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। यहाँ x कॉमन x + 7। याद रखिए जब कोई चीज़ कॉमन नहीं होती तो वहाँ पर 1 कॉमन होता है, तो इसका मतलब साइन तो ऑलरेडी आ जाएगी -1, सो x + 7 ओवर x -1। ठीक है गाइस, तो हो जाएगा x + 7 x -1 ओवर x -1। ये x -1 और x -1 कट गया, तो x + 7 अपॉन x इज़ द आंसर। ठीक है गाइस, इसके बाद हम करेंगे इसका ई पार्ट। अच्छा जी, ये आ जाए ई पार्ट में अगर आप गौर करो तो k² - 9, इसका मतलब k² जो है वो स्क्वायर है k का और 9 जो है स्क्वायर है 3 का। इसका मतलब आप यहाँ पर थर्ड आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, तो हम वही सेम मेथड करेंगे और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक होगा, तो हो जाएगा जी k² - 3 का स्क्वायर ओवर k²। अच्छा जी, ये आ गया +12। याद रखिएगा, ये भी ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर मिडिल टर्म नेगेटिव होगा तो जो दो फैक्टर बनेंगे वो दोनों नेगेटिव बनेंगे। अब आप ये देखें 12 और 1, 6 और 2, 4 और 3, देखें ये भी गलत, ये भी गलत, क्योंकि अगर 12 में 1 ऐड करूँगा तो 13 होता है, 6 में 2 ऐड करूँगा तो 8 होता है, जबकि हमें चाहिए 7, 4 में 3 ऐड करूँगा तो 7 होगा। इसका मतलब ये हमारे काम का है। लेकिन मैंने आपको ये बताया कि अगर मिडिल टर्म नेगेटिव हो तो जो दो फैक्टर बनते हैं वो दोनों नेगेटिव होते हैं, तो -3k -4k +12। ठीक है गाइस, अब ये पेयर बन गया यहाँ पर और यहाँ ये पेयर बन गया, तो ये हो जाएगा जी k -3 k +3 ऊपर वाले पे, नीचे में k कॉमन k -3 -4 k -3, तो ये आ जाएगा जी k -3 k +3। ठीक है जी, ये हो जाएगा k -3 कॉमन निकल आया तो क्या बच गया k -4। ठीक है सर। अब देखें k -3 और k -3 कट गया तो हमारे पास बच गया k +3 अपॉन k -4, दैट इज़ द आंसर। यहाँ पर आ जाए ऊपर में भी सेम प्रोसेस है वही वाला कि यहाँ पर हम कॉमन निकाल लेंगे, ये मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगा। अब देखें ये -32 है, -32 है, तो अगर आप गौर करो तो 32 और 1 फैक्टर बनेंगे। ठीक है, 16 और 2 बनेगा, उसके बाद 8 और 3 बनेगा और 8 और 4 बनेगा और बस। ठीक है, अब ये हमारे काम का नहीं है, ये हमारे काम का नहीं है। 8 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 बच जाएगा, तो हम इस फैक्टर को यूज़ करेंगे। यहाँ पर आ गया k कॉमन, क्या बचा m + 8। ठीक है जी, यहाँ पर ये हो जाएगा ओवर m² + 8m -4m -32। ठीक है जी, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये बन जाएगा k m + 8, तो यहाँ आ गया m कॉमन आ गया। ठीक है जी, m + 8 और यहाँ -4 कॉमन आ गया, सो m + 8 आ गया। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो हो जाएगा k m + 8 ओवर m + 8 और m -4। ठीक है गाइस, ये और ये कट गया तो क्या बच गया k ओवर m -4, दैट इज़ द आंसर। ठीक है गाइस, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा जी, ये है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी सिंप्लीफिकेशन का है। ये आप फ्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के साथ आए तो बहुत आसान हो जाता है। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको यहाँ भी काट सकते हैं, अगर आप नहीं काटना चाहते आप मल्टीप्लाई करके काट लें। तो देखें
अगर मैं मल्टीप्लाई करके ना करना चाहूँ तो मैं काट दूंगा 5 1 5, 5 3 15, ये ए से ए कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये सी से सी कैंसिल हो गया, 4 1 4, 4 2 8, तो आपके पास क्या बचा 3/2b4, दैट इज द आंसर, ठीक है। अच्छा जी, बी पार्ट में अगर आप गौर करो हम इसको अभी सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो ये जाएगा जी 3c+d/c-d, ठीक है जी, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ पर कॉमन आ जाएगा 2, क्या बचेगा c-d अपॉन यहाँ आ जाएगा 8 कॉमन, तो c+d। अब देखिए कितना आसान हो गया, अब ये c+d और ये c+d कट गया, ये c-d और ये c-d कट गया, 2 1 2, 2 4 8, तो आपका आंसर आ जाएगा 3/4, दैट इज आंसर। क्यों, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल में से कुछ भी नहीं बचा। अच्छा जी, सी पार्ट में इसमें तो कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि सिंगल फ्रैक्शन है, यहाँ पर कॉमन होगा, अगर आप निकालना चाहो पहले निकाल लो, ये हो जाएगा a-2b/16 डिवाइडेड बाय, यहाँ कॉमन निकल आएगा 4, तो a-2b/24, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में कर देंगे, तो यहाँ पर राइट साइड वाला जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा a-2b/16 मल्टीप्लाई बाय 24/4 a-2b, ठीक है गाइस। अब देखें ये a-2b और a-2b कट गया, 4 1 4, 4 6 2 3 और 2 8 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कट जाएगा, तो हो जाएगा 3/8 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ पर आ जाओ, सॉल्व करने से पहले हमें यहाँ पर कॉमन निकालना पड़ेगा, तो हो जाएगा 8c³/6 c+d डिवाइडेड बाय 2c² / 3 कॉमन आ गया, तो बच गया c+d। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल कर देंगे, ये हो जाएगा 8c³/6 c+d मल्टीप्लाई बाय 3c+d/2c²। देखें जी c+d से c+d कट गया, 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, ठीक है जी। ये आ जाएगा c², तो ये माइनस हो गया, तो आपके पास बच गया 2c, दैट इज द आंसर, ठीक है गाइज। होपफुली आपको करेक्ट हो, आपको क्लियर होगा, बट आपसे अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ पूछें, कमेंट ज़रूर करें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन करें। दूसरी बात, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब जो है कम हो रहे हैं, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। इस पर वीडियोज़ को ज़रूर देखें, लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, ठीक है बेटा, थैंक यू।